अध्यक्ष महोदय जी को सूचना भी दिए व्हाट्सएप द्वारा, तो रीड भी नहीं किए। सूचना दिए कि हमारे दुकान के अंदर पानी भरा हुआ है, इसकी नाली निकासी कुछ है नहीं, आगे जाम किए हैं, पीछे जाम किए हैं, तो पानी जाए। रोड से 1 फीट की रोड बन गई है, चाहे उसमें चल लो पैदल, चाहे गाड़ी चला लो। क्या चाहते बस इतना ही चाहते कि मोरा माटी पड़ जाए, पानी निकले की व्यवस्था हो जाए। नहीं भाई जी दुकान हुआ है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, लोगों का आना जाना मुश्किल पड़ रहा है कि हम लोग कैसे बाजार चले जाएं। कोई देखने वाला है नहीं यहाँ पर, कौन यहाँ पर प्रशासक है, कौन शासक है। अब आप लोग इसको उठाइए जिससे कम से कम आम जनता को कुछ तो सुविधा मिल सके। पहली बारिश में दिखा मऊगंज में तबाही का मंजर, जिम्मेदार कब समझेंगे अपनी जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज। आज आप सबको एक बार फिर लिए चलते हैं नवीन जिला मऊगंज की ओर, जहां की जनता मऊगंज के माननीय विधायक और नगर परिषद अध्यक्ष से गुहार लगा रही है कि बाकी विकास गया तेल लेने, कम से कम जिंदा तो रहने दें। मऊगंज नगर परिषद के लोग ऐसा कौन सा गुनाह कर दिए हैं कि जिसकी सजा इतनी भयावह और काला पानी के समानांतर दी जा रही है। मऊगंज नगर के नगर परिषद अध्यक्ष महोदय, आप तो मऊगंज के ही हैं और आपसे नगर के लोगों की काफी उम्मीद थी, और अभी कुछ दिनों पूर्व आपने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता लेते हुए कहा था कि नगर के विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा था। नगर के विकास को गति प्रदान करने के लिए हमने भाजपा की सदस्यता ली है। तो आपसे करबद्ध निवेदन मऊगंज की आम जनता करती है कि कम से कम प्राथमिक पानी निकासी की व्यवस्था तो बनवाएं। नव निर्मित सड़क के दोनों साइड में नई मिट्टी डालकर छोड़ दी गई है, जिससे राह चलते लोग मऊगंज तो आते हैं बाजार करने, लेकिन इस अव्यवस्था का शिकार होते हुए हॉस्पिटल पहले पहुंच रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, कम से कम आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आम जन की भावनाओं और समस्याओं को समझते हुए कुछ तो जनहित के कार्य करें। नगर की जनता आपकी बहुत आभारी रहेगी, और यह भी सिद्ध करने का सुनहरा अवसर है कि वास्तव में आप विकास को गति प्रदान करने के लिए पाला बदला है। और साथ ही स्थानीय विधायक माननीय प्रदीप पटेल जी, आपके द्वारा कई बार कहा गया है कि नगर में 2 लेन सड़क, डिवाइडर, पाथवे और नाला निर्माण की बात कही है। विकसित मऊगंज का सपना दिखाया गया है, तो कृपया अपने विकास के साथ साथ मऊगंज को भी विकसित बनाने का सार्थक प्रयास करें। आइए सुनते हैं आम जन की समस्याओं को। चारों तरफ मलबा जमा हुआ है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, लोगों का आना जाना मुश्किल पड़ रहा है कि हम लोग कैसे बाजार चले जाएं। कोई देखने वाला है नहीं यहाँ पर, कौन यहाँ पर प्रशासक है, कौन शासक है। अब आप लोग इसको उठाइए जिससे कम से कम आम जनता को कुछ तो सुविधा मिल सके। न आदमी बाजार जा सकता है, न न्यायालय की तरफ जाए तो वहाँ भीड़ लगी हुई है, पूरे रास्ते में कीचड़, देखिए यहाँ पर पानी, पूरे बाजार में आप जाइए, बाजार में सब्जी लेने जाए तो वहाँ बदबू के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं तो निवेदन करता हूँ यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, कम से कम करे जो करना हो, हम लोगों से क्या लेना देना, पर कम से कम जनता को भी ध्यान दें, जनता की समस्याओं का भी ध्यान दें कि आदमी निकल सके, कहीं जा सके, कुछ अपना काम कर सके। यहाँ जहाँ जाए देखिए मलबा के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जिम्मेदार जो नगर की स्थिति है, तो हमको तो लगता है कि विकास के नाम पर कोई काम नहीं करना चाहता, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो। सब में नोचा नोची मची हुई है कि कौन कितना अधिक से अधिक किससे नोच ले, जो स्थिति वर्तमान में है। तो हमको तो लगता है कि नगर से आशा करना ये बेकार है। आप लोगों का मीडिया का कोई मतलब है नहीं कि इस खबर को चाहे आप रात दिन दिखाते रहो, इसका कोई मतलब नहीं है। आप भी देखते होंगे पूरे नगर में नोचा नोची की स्थिति बनी हुई है, कौन किससे कितना अधिक नोच सकता है, इसीलिए पूरी लड़ाई नगर में चल रही है। विकास की ओर कोई ध्यान नहीं है किसी जनप्रतिनिधि का, ना तो कर्मचारियों का। अध्यक्ष महोदय जी को सूचना भी दिए व्हाट्सएप द्वारा, तो रीड भी नहीं किए। सूचना दिए कि हमारे दुकान के अंदर पानी भरा हुआ है, इसकी नाली निकासी कुछ है नहीं, आगे जाम किए हैं, पीछे जाम किए हैं, तो पानी जाए तो जाए कहाँ। समस्या अपने को है तो समस्या हम अपना सॉल्व कर रहे हैं, भाई अपने पैसे से डलवा रहे हैं। बाकी तो यहाँ देखने वाला कोई है नहीं, चाहे प्रशासन हो चाहे शासन हो, दो के दोनों, कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ कोई देखने वाला नहीं। यहाँ इतने मच्छर, इतने कीड़े उत्पन्न है कि मतलब मलेरिया का फुल प्रावधान है।
तो जहाँ गिरते हैं नई मिट्टी डलवा दी है नगर पालिका से। भस्सी मोरम के लिए हम लोग कहे भी कई बार कि भाई साहब इसमें एक आग टाली डलवा दीजिए तो चलने के लिए रास्ता बन जाए, तो कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब डेली यहाँ लोग छट जाते हैं, गाड़ी बाइक वगैरह से चलते हैं स्लिप हो जाते हैं, वैसे भी आदमी स्लिप हो जाता है। ये पहली बरसात में पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भरा हुआ है और दुकान के सामने एकदम इतना कीचड़ है। अध्यक्ष महोदय से क्या कहेंगे आप? अध्यक्ष महोदय जैसे मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पे डस्ट वस्ट डलवा दें, पानी की निकासी हो जाए, पानी निकलने लगे, यही मैं चाहूँगा उनसे। अब ये भयावह स्थिति है, आगे बरसात आएगी और पानी गिरेगा, कैसी स्थिति होगी इसका आकलन न यहाँ के जनप्रतिनिधि, न यहाँ के विधायक, न यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर परिषद के अधिकारी सीएमओ साहब को कोई भी जानते हैं, पर जनता की परेशानियों को वो समझ नहीं रहे, महसूस नहीं कर रहे हैं कि कैसी भयावह स्थिति होगी। कई दुकानों में पानी भर चुका है। बाढ़ 1 से लेकर और बाढ़ 15 तक की स्थिति है। बाढ़ 15 तो गांव की ओर बिलोंग करता है, 13, 14, 15 वहां तो समझिए खेतों में पानी चला जाएगा। लेकिन शहर के जो हैं वार्ड नंबर 2 से लेके और वार्ड नंबर 10 तक शहर की स्थिति यह है कि चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। थोड़े से पानी में कीचड़, मलबा, हर तरह पानी भरा है, रास्ता पूरी अवरुद्ध है, जाने आने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब पूरा भ्रष्टाचार किए हुए हैं, पूरे मंदिर की रास्ता भी बंद है और यहाँ मट्टी पड़ी हुई है, पानी भरा हुआ है। जिम्मेदारी किसी? जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की है, जो यहाँ के अध्यक्ष है, विधायक है, सांसद है, सब वही पार्टी के है और यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। बस इसी तरह से पानी भरा है और रास्ता देखी नहीं मंदिर की, जाति मंदिर है,